बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है मैं आप और सोशल मीडिया और हू कार। मैं हूँ आपका ताबेदार मुनीर शाह और आप देख रहे पसे पर्दा सच ऑफिशियल। निगहबान पाकिस्तान थे इमरान खान। मरियम का इंटरव्यू लगा, इमरान खान से शुरू हुआ, इमरान खान पे ख़त्म हुआ। तो सलीम साफ़ी ने कैसा इंटरव्यू किया होगा। मामा कहती थी, मामू कहता है मेजर आमर को, कहती बस मामा ही कहते रहा। अब आप करते हैं जी आजकल मज़ाहर अली नकवी की जो चल रही है, किस तरह उसने कटिंग बीच में की, ये सुनिएगा ज़रा। मज़ाहर अली नकवी को लुभाना चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो फिर वो कोशिश कर लेंगे कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे मज़ाहर अली अकबर नकवी ठीक है बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना तो मज़ाहर अली नकवी के पास हुआ है। हाँ लेकिन फाइल वो कर दिया उन्होंने फाइल कर दिया सर फाइल कर दिया जोजा साहब को पूछ लें वो कर मैं जोजा साहब से मालूम कर कल भी मेरी बात हुई थी कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना जी मैं कर लेता हूँ सर बहुत देते मैंने किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं इसका ये समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर नकवी साहब है तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों तो कहते क्या वो नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया लेकिन केस अभी भी है सर परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। सलामकुम सर जी सलामकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि अपना मैं आप ही आ रहा मैं मम्मा खां इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ आ रहा ਉੱਥੇ पहुंच गए पहुंच जी नहीं मैं आप भी आ रहा हूँ सब परिवार ने नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड ਦਾ सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा मैं आ गया मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहे पे मैं खाली सलाम परवेज अली साहब स्पीकर थे वो असेंबली थे परवेज अली साहब सीएम बने। ये जनाब अली है 14 नवंबर को केस लगा था आखिर पे जो सुनी मज़ाहर अली नकवी की बात है। वो चौधरी उससे माफ़ी मांगने जा रहा था जो ट्रैफिक वार्डन ने इसको रोक लिया था। ये सिविल गाड़ी में काले शीशों वाले पे जा रहा था, उसकी माफ़ी मांगने गया था और इसको उन्होंने जोड़ा कि जो अब केस लगा हुआ था पिछले हफ्ते ये 3-4 दिन पहले इसको उसके साथ जोड़ के राणा साहब आ गए। अब 14 जो खून के प्यासे जज खून के प्यासे जब जजमेंट नहीं दे रहे, पब्लिक को रिलीफ नहीं दे रहे तो खूनी इनको कहेंगे, कातल इनको कहेंगे, ब्रूतल कहेंगे, भड़वा कहेंगे और पता नहीं क्या क्या इन जजों को कहेंगे। 15वां कराची भाग जाता है, आपके मेरे पेट्रोल के पैसों पे कराची चला जाता है। यहाँ की रजिस्टर्ड उसने नहीं करवाई हुई जो यहाँ की कोठी है ना, वो कराची वाली कोठी रजिस्टर कर उसका रोटी कपड़ा और मकान फ्री, बिल फ्री, नौकर चाकर फ्री, कमांडो फ्री, फलाना टुका। काजी फायज ईसा की बात कर रहा हूँ, ये जोड़ जोड़ के बनाई हुई है। अगर ये 14 के 14 अगर काने ना हुए, आयशा मलिक तो नहीं गई है लेकिन आयशा मलिक भी किसी के झोली में बैठी थी, ये मैं तो बुरी बात नहीं कही, तो पर वो किस तरह इनका कर सकती है। ये गैंग है, गैंगों को वासे पूरा। इनका कैप्टन था नवाज शरीफ और मैनेजर था, कोच था बाजवा और फैज उम्मीद। आगे सुन लो पारस जहां वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। पिछले 10 माह में कुछ और हुआ हो या नहीं, एक काम जरूर हुआ है कि काफी लोगों के भरम जरूर टूट गए हैं। ये भरम टूट गया कि नून लीग की हुकूमत अहल और तजुर्बेकार होती है। ये भरम भी टूट गया कि मरियम नवाज बहुत मकबूल और क्राउड पुलर लीडर हैं। ये भरम भी टूट गया कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती। सबसे बड़ा भरम तो ये टूटा कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो लगता था कि पूरे मुल्क में एक वही शख्स हैं जो डिलीवर करना जानते
जानते हैं, एक वही वजीर आला हैं जो आवाम के सबसे बड़े खादिम हैं। उनका अपने तरक्याती कामों की वजह से बाकी तीनों सूबों में भी खूब चर्चा था। उनकी पंजाब स्पीड पूरे मुल्क में मशहूर थी। उन्होंने कामों में मजीद तेजी दिखाना शुरू की तो पंजाब स्पीड बढ़कर शहबाज स्पीड हो गई। उनकी इसी स्पीड का चीन तक चर्चा हो गया। वो यही शहबाज स्पीड लेकर वजीर आजम बने तो ये स्पीड अवाम और पाकिस्तान के फायदे के बजाय पूरे मुल्क को उल्टी पड़ गई। उन्होंने काबिना बनाना शुरू की तो काबिना ने ऐसी शहबाज स्पीड पकड़ी कि आज तक किसी की पकड़ में ही नहीं आ रही। काबिना में मावने खुसूसी तो ऐसे आते हैं जैसे गरीब के घर फाके आते हैं। शहबाज शरीफ की काबिना में इतने लोग हैं कि इनको गिनने के लिए भी शायद मजीद एक मावने खुसूसी रखने की जरूरत है। शहबाज स्पीड मईशत ठीक करने की तरफ गई तो मईशत ने खाई की तरफ इसी स्पीड से सफर शुरू कर दिया। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाया गया, लेकिन शहबाज स्पीड को रोकना किसी के भी बस में नहीं रहा और तबाही का ये सफर आज तक जारी है। अब हाल ये है कि IMF से मुआहदा तक नहीं हो रहा। महंगाई को शहबाज स्पीड लगी तो महंगाई रॉकेट से भी तेजी से सफर करके आसमान तक पहुंच गई। डॉलर ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो मुल्क का खजाना खाली कर गया और हम IMF की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम में भी शहबाज स्पीड की तेजी है, बेरोजगारी में भी शहबाज स्पीड, गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। अब ये शहबाज स्पीड अवाम के फायदे के बजाय आखिर पाकिस्तान के नुकसान में क्यों तब्दील हो गई है? लो जी, ये पारस जहांजेब है, मरियम ने इसको ISI फैसल नसीर IB का वो जो मेजर जनरल रिटायर है वो, और न जाने कितने कुत्ते बिल्ले इसके पीछे भिजवाए कि इसका कुछ लड़काने नहीं हो रही उनसे, कोई निकला नहीं। सिर्फ एक निकल के एक छोटा सा निकला है कि जो मौसम बेग जो ये बड़वे हमारे आर्मी चीफ बगैरत के बच्चे का हाफिज का दोस्त है, इसके दोस्त भी ऐसे शराबी को बाबी, वाह 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 वाह। अच्छा जी, उसने जाके जो इसको प्रोग्राम में बुलाती थे उसने जाके उसको कहा कि जी आप फारिग हैं तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शर्म है, क्या शर्म है, ये वो वर्कआउट। उसने यही कहना है, नहीं आपको ये मुनासिब नहीं देता और ये मुनासिब जगह भी नहीं है, आप ये करिए, चलो जगह आ जाएं, आप मुझे टाइम दें, मैं आपके घर आ जाता, मेरे घर आ जाएं। इस तरह के एक लव स्टोरी टाइप जो वो 1.5-2 मिनट सामने कैमरे वाले लाइटों वाले असिस्टेंट प्रोड्यूसर फिर रहे हैं तो ये गुफ्तगू कर रहा, उसने अपने माइक लगाया तो जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो इस बेचारी को सिर्फ यहाँ से कि जी आपका मुआशका चल रहा है, हम ये कर देंगे वो कर, वो पता नहीं कौन से चैनल पे थी उससे निकला के आजकल वो जो सुनो चैनल मेरे ख्याल उसमें ये आ गई है। तो ये ऐसी बगैरत है, अपने ख़ानदान में भी ये सपनी है, बसने नहीं दे रही उसको रुहेल मुनीर, नक्को नक तंग महानूर से। वो भी खूबसूरत मुँह में लगने वाली खामद का हक होता है, उस रैकी बेल्ट में ज़्यादा वक्त गुजारता मिले जो उधर, तो उस रैकी तो जेद ना बगैर सौंदे नहीं, तो वो कहते हैं अपनी बीवी को बगैर नहीं में नींद आती, वहाँ पे मशहूर है। तो वो किसी ना किसी का फीमेल के साथ सोते ज़रूर है। और ये रोज़ाना इंग्लैंड टूरी होती महानूर, तो जिसकी वजह से उनके भी बस हालात इस तरह के चल रहे हैं। ये ऐसी डैन हैगी, आपकी तफरीह और तबाह के लिए कर रहे हैं। एक शख्स ने पेट्रोल पंप पे चढ़ के एहतजाज कर दिया, थोड़ा सा वो है लेकिन सेंसर है, तो उसने कहा कि जब तक कीमत वापस नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को आग लगा लूँगा, पेट्रोल पंप को भी लगा लूँगा। पुलिस आ गई तो फलाना तो टमकाना। कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में, वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा ये आपने सुना होगा, पब्लिक वो कपड़े पे ऊपर भेजेंगे कि कपड़े पहन के नीचे आ, कपड़े पहन के नीचे आ, सस्ती शोहरत में। देखो और सुन लो जी। मरियम सर्जरी करवा के आई है ना मेरी भेड़, ये तो हुआ गाले भाई 88 माडल बस होवे ते उतो बाडी रखवा के आ वने 2023 माडल दी तो तल्लो तो वेल्डिंग हो सी के ना हो सी। अब ये मरियम की ये बदतमीजी नहीं, इसको मैं गिरदाते, जिस तरह मैं इधर गालियां देता हूँ तो लोग कहते हैं यार बड़ा गंदा, बड़ा बदजुबान है। ये लोगों का गुस्सा निकलता है, डैशबाजी निकलती, और इसमें कुछ नहीं होता। इसको पुठे नहीं लेना चाहिए हर वक्त।
एक और सुन लें जी, जमा सलामी वाला बोला, उसमें एक और मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये इसमें भूल गया कि बाज़ जजेज, ये बंदियाल लाहौर रहता है और काजी फायज ईसा कराची, और वो एक और शाह है मंसूर शाह, वो भी कराची। वहाँ पे आपके मेरे टैक्स के पैसों से गार्ड है, पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। फिर ये हर वीकेंड पे चले जाते हैं। अभी जो कल परसों मीटिंग थी, काजी एक दिन पहले ही भाग गया वहाँ पे कराची, और रताब दयाल साहब आज भी लाहौर में हैं। आज तो चलो उन्होंने आना था मलक अपने कुड़मोई के साथ अफसोस करने, मलक क़य्यूम के घर, और ये वो वगैरह वगैरह। तो उसकी डिटेल ये दे रहे मैं आपकी तफरीह और तबाह के लिए। हाजिर सेनेट में एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, डीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब है यहाँ